जयपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल ने कहा कि हम देश को जोड़ना चाहते हैं। यात्रा में राजस्थान के लाखों लोग शामिल हुए। पूरे देश में 91वां विजय दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जोधपुर के कोणार्क स्टेडियम में आयोजन किया गया, जहां पर पूर्व सैनिकों के साथ एकजुटता का संदेश दिया गया। बाड़मेर में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित मशीन फहराया गया। ध्वजारोहण के बाद शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए गए। आयोजन में जिले के शहीद परिवारों और शहीदों की वीरांगनाओं ने भी हिस्सा लिया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर एक बार फिर से मतदाताओं की बाड़ेबंदी की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आरसीए के चुनाव में मतदाता सूची की आपत्तियों पर संबंधित जिला संघों ने अपने जवाब पेश कर दिए हैं। शाहपुरा में 22 दिसंबर को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर को लेकर करीरी गांव में पोस्टर का विमोचन किया गया। इस मौके पर युवाओं ने घर घर जाकर लोगों को पीले चावल भी बांटे और रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लेने की अपील की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 24 और 25 दिसंबर को करौली के होने वाले संभावित दौरे को लेकर शुक्रवार को तैयारी बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के रेलवे मार्ग पर लाई गांव में स्थित एक रेलवे फाटक को रेलवे ने बंद कर दिया। रेलवे फाटक बंद होने से 10 गांवों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। कोचिंग छात्रों के लिए बनाई गई गाइडलाइन की पालना को लेकर जिला कलेक्टर द्वारा सख्त आदेश के बाद अब आरएएस अधिकारी और पुलिस के अधिकारी भी कोचिंग छात्रों के बीच पहुंच रहे हैं। आरएएस अधिकारी और पुलिस के अधिकारी कोचिंग छात्रों के हॉस्टल, कोचिंग संस्थानों में जा रहे हैं और छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आए हिमाचल के कांग्रेस पदाधिकारियों की बस दौसा में हादसे का शिकार हो गई। दौसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के मालगवास समीप कांग्रेस के पदाधिकारियों की बस ने पिकअप को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में पिकअप में सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया 1 दिवसीय परमाणु नगरी पोखरण के दौरे पर रहे। प्रदेशाध्यक्ष ने दर्जन से अधिक लोगों को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर भाजपा ज्वाइन करवाई। भीलवाड़ा में पिछले कुछ सालों में अवैध हथियार तस्करी के मामले बढ़े हैं, जिनमें सबसे ज्यादा युवा सम्मिलित हैं और कई युवा तो महज सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए अवैध हथियार खरीद रहे हैं। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौत के बाद जलदाय विभाग एक्शन में है। जलदाय विभाग न सिर्फ करौली बल्कि पूरे राजस्थान में फिर से पूरी व्यवस्था को क्रॉस चेक कर रहा है। जलदाय विभाग करीब 34,000 पेयजल जलाशयों की सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है। राजधानी जयपुर में वक्फ बोर्ड पर महापड़ाव का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। पिछले 117 दिन से नई कमेटी के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। मस्जिद कमेटी की ओर से जुमे की नमाज के बाद आज वक्फ बोर्ड पर महापड़ाव के कार्यक्रम को रद्द किया गया। झुंझुनू के वार्ड नंबर 44 स्थित खेतानों के मोहल्ले में लोन की किस्त लेने गए 2 फाइनेंस कर्मचारियों पर गर्म तेल डालकर झुलसा देने के मामले में पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र स्वामी को गिरफ्तार कर लिया। अजमेर में छेड़छाड़ से आहत जहर खाने वाली पीड़ित लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के परिजनों की शिकायत के आधार पर भिनाई थाना पुलिस ने पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बांसवाड़ा में कार में आग लगने से एक शख्स की जलकर मौत हो गई, जहां सुबह एक कार अचानक धुधु कर जलने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग पर काबू पाया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में कडाना विभाग की सहकारी भूमि पर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की ओर से पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान जेसीबी की मदद से अतिक्रमणकारियों के कच्चे पक्के अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय के 2 ऑटो यूनियन भारतीय ऑटो चालक संघ और न्यू द्वारिकाधीश ऑटो यूनियन के बीच किराए बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर से खींचतान शुरू हो गई है। भारतीय ऑटो चालक संघ के ऑटो चालकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर यूनियन के अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तीर्थराज समेत शिखर को झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने के विरोध में बूंदी में सड़कों पर उतरे जैन समाज ने मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया। इस दौरान चौगान जैन मंदिर से सकल जैन समाज अध्यक्ष ने झंडी दिखाकर मौन जुलूस को रवाना किया। धौलपुर के करीलपुरा से जारगा परीक्षा देने जा रही छात्राओं से कुछ मनचले युवकों ने बाइक आगे रोककर उनके साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद छात्रा के पिता ने युवकों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था और एक युवक को गिरफ्तार किया गया।
बूंदी नगर परिषद द्वारा पेज ग्राउंड से सब्जी मंडी शिफ्ट किए जाने के विरोध में आंदोलनरत सब्जी और फ्रूट्स विक्रेताओं ने शहर में तीसरे दिन भी नंगे पैर जुलूस निकाला। रीट भर्ती परीक्षा में टीएसपी क्षेत्र को 1570 पद ही मिलने पर क्षेत्र के अभ्यर्थियों में आक्रोश व्याप्त है। इसी के तहत समानता मंच ने राज्य सरकार पर टीएसपी क्षेत्र के हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने टोंक उपखंड की ग्राम पंचायतों का दौरा किया। यहां मंडावा ग्राम पंचायत में मनरेगा में नाड़ी की खुदाई कार्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने यहां निर्माणाधीन बास्केटबॉल खेल मैदान का निरीक्षण कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उदयपुर में अब रोडवेज बसों में भी यात्रियों को यूपीआई से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिलेगी। मुख्य सचिव उषा शर्मा और प्रमुख शासन सचिव और राजस्थान रोडवेज के अध्यक्ष आनंद कुमार ने क्यूआर कोड जारी कर इसकी शुरुआत की। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर सीकर में जन्म सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। नागौर जिले की खुनखुना थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 15 किलो डोडा पोस्त जब्त किया है। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों से 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी आवश्यक रूप से करवाने की अपील की है। श्रीगंगानगर नगर विकास द्वारा विकसित की जा रही आवासीय योजना गौतम बुद्ध नगर में 578 भूखंडों के लिए 14,000 से भी अधिक आवेदन जमा हुए हैं। वहीं श्रीगंगानगर यूआईटी के खजाने में आवेदनों की बिक्री सहित अन्य शुल्क के जरिए 3 करोड़ रुपया है। अलवर शहर के बिजली घर चौराहा पर तेज और अनियंत्रित गति से आ रही बाइक ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार और ई रिक्शा चालक दोनों घायल हो गए। धौलपुर में आरक्षण और लव कुश कल्याण बोर्ड सहित विभिन्न मांगों को लेकर कुशवाहा समाज के आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया 1 दिवसीय पोखरण के दौरे पर रहे। प्रदेशाध्यक्ष का भाजयुमो के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बाइक रैली निकालकर भव्य स्वागत किया। झारखंड सरकार की ओर से जैन समाज के तीर्थस्थल समेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने से नाराज जैन समाज के लोगों ने आज टोंक जिला मुख्यालय पर विरोध जताते हुए पैदल मौन जुलूस निकाला। मौन जुलूस जैन नसिया अमीरगंज किदवई पार्क के सामने से रवाना होकर बड़ा कुआं और मुख्य बाजार होते हुए घंटा घर से कलेक्ट्रेट पहुंचा। यहां समाज के पूर्व विधायक समेत प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नागौर में पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गोसावत ने मकराना स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा की जनाक्रोश यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप रही है। गांव में भाजपा के विधायक, नेताओं और पदाधिकारियों का ग्रामीणों ने विरोध किया। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव जयपुर में हो रहे हैं। बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के लिए 7 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है और 1 निरस्त किया गया। उपाध्यक्ष के 2 पदों के लिए 8 आवेदन मिले हैं। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर भीलवाड़ा की जनता ने नगर विकास न्यास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूआईटी की कार्यवाहक सचिव का घेराव कर उनको ज्ञापन सौंपा। जयपुर की युवती ने चूरू के रामसरा गांव के युवक से लव मैरिज की, तो युवती के परिजनों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी। इसीलिए वे चूरू एसपी दफ्तर पहुंचे। उदयपुर में बीफ वाली चॉकलेट बिकने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर विभिन्न संगठनों ने कहा कि यहां चॉकलेट जिहाद है और इस मामले में बजरंग सेना मेवाड़ और अन्य संगठनों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम को ज्ञापन सौंपा। चूरू में दुधवाखारा में बिहार की 21 साल की विवाहिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया। महिला ने अपने पति पर गला दबाकर जान से मारने का आरोप लगाया है।
राजस्थान आयुष नर्सेज आयुक्त संघ की तरफ से अपनी 10 साल पुरानी मांगों को लेकर अब आर पार का आंदोलन शुरू हो रहा है। संघ ने वेतन विसंगति दूर करने संबंधी मांगों को लेकर अधिकारी यात्रा निकालने का फैसला किया है। बीकानेर के दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति कालूवाला की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दुग्ध कालूवाला पहुंचकर पशुपालकों को दूध उत्पादन बढ़ाने के सुझाव दिए गए। अलवर के रामगढ़ स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर में शुक्रवार को सुबह आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड हुई। इसमें 42 सैनिकों को सब इंस्पेक्टर में प्रमोट किया गया। सैनिकों को 25 सप्ताह की कठोर ट्रेनिंग के बाद प्रमोशन मिला। बीकानेर की डूंगर महाविद्यालय रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन एंड ग्रीन केमिस्ट्री नेटवर्क सेंटर दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में 22 से 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सिंपोजियम और वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। 3 दिनों तक कुल 9 सत्र आयोजित किए जाएंगे। श्रीगंगानगर की गंग कैनाल की एलएनपी नहर में अतिरिक्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर कालूवाला हेड पर 5 किसानों के द्वारा जहां आमरण अनशन दिया जा रहा है, वहीं उनके समर्थन में दर्जनों किसान धरने पर बैठे हुए हैं। अलवर में सर्व समाज की ओर से नगली सर्किल पर फिल्म पठान का विरोध किया गया। ब्रिज भूमि कल्याण परिषद जिलाध्यक्ष ने बताया कि हिंदी फिल्म पठान में सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह से त्याग का प्रतीक भगवा को गलत तरीके से दिखाया गया और फिल्म में हिंदू मान मूल्यों को जिस तरह से पेश किया गया, ये गलत है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार के 4 साल के कार्यकाल को तुष्टीकरण को समर्पित करार दिया है। कटारिया ने कहा कि 4 साल में सरकार ने एक समुदाय विशेष के आगे घुटने टेक दिए हैं। जोधपुर में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जोधपुर प्रवास पर पहुंचे। जोधपुर के सर्किट हाउस पहुंचने पर कार्यकर्ताओं से लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनकी अगवानी की। पैच ग्राउंड से सब्जी मंडी शिफ्ट करने के विरोध में बूंदी में नगर परिषद में सब्जी और फल विक्रेताओं का धरना तीसरे दिन भी जारी है। नगर परिषद के फैसले का विरोध में कांग्रेस शहर अध्यक्ष देवराज कोचर के नेतृत्व में अनशनकारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया और नगर परिषद प्रशासन के लिए सद्बुद्धि की कामना की। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में भारत जोड़ो यात्रा कॉन्सर्ट समारोह का आयोजन होगा। समारोह में राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। धौलपुर के बाड़ी क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बसेड़ी रोड से आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। करौली में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय निमोदा गांव में बच्चों को यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। यूनिफॉर्म पाकर बालक और बालिकाओं में खासा उत्साह दिखा। अलवर में जिला प्रशासन की तरफ से सामाजिक संस्थानों के साथ मिलकर एक विशेष अभियान शुरू किया गया, जहां 18 साल तक के बच्चों और युवाओं को आंखों संबंधी किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो सके, इसके लिए सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों की जांच की जा रही है। धौलपुर अहमदपुर गांव के घर से करीब 600 मीटर की दूरी पर एक खेत में आम के पेड़ पर एक किशोर का शव लटका मिला। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। किशोर की पहचान गांव के 11वीं कक्षा के छात्र विष्णु पुत्र पूरन सिंह कुशवाहा के रूप में हुई। उदयपुर के कानून नगर पालिका में रिश्वत लेते ट्रैप हुए पालिकाध्यक्ष, अध्यक्षपति और उपाध्यक्ष को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने तीनों आरोपी को जेल भेज दिया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी कल राजस्व अधिकारियों के कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। राजस्व संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। बाड़ी धौलपुर रोड पर हाईवे पर निभी के ताल के पास धौलपुर से लौट रहे एक स्कूटी सवार की गाड़ी हाईवे की सड़क पर बने गड्ढे में फिसल गई। दुर्घटना के दौरान स्कूटी सवार 35 वर्षीय खेमचंद कुलश्रेष्ठ गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के पब्लिक पार्क और मटका चौक स्कूल में अवैध पार्किंग चला। लाखों की अवैध वसूली करने वाले ठेकेदार के खिलाफ प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। श्रीगंगानगर नगर परिषद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, जबकि ठेकेदार के द्वारा अवैध रूप से वाहन पार्किंग चलाकर लोगों से लाखों रुपए की वसूली की गई है। अलवर में राहुल गांधी की 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सर्किट हाउस में पर्यटन विभाग के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि करीब 2210 बसें और इसके अलावा 2500 चौपहिया छोटे वाहन की व्यवस्था कर ली गई है। बस्ती के आगरा रोड स्थित दुधली मोड़ के पास जयपुर जा रही इनोवा कार एक मवेशी से टकरा गई। हादसे में कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।
नागौर जिले के पादुकला कस्बे के निजी स्कूल में पादुकला इंडियन गैस एजेंसी संचालक अशोक कुमार सैनी ने गैस सिलेंडर सेफ्टी प्रशिक्षण का आयोजन किया। इसके तहत विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा ग्रामीणों को गैस सिलेंडर संबंधित सुरक्षा की जानकारी दी गई। बारां जिले के सदर थाना क्षेत्र के तुलसा कोटड़ी गांव के खेत के रास्ते की बात को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। हमले में दोनों पक्षों के कुल 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चौमू कस्बे में नाली की बात को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में झगड़ा हो गया। आपसी झगड़े में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में एक बाइक सवार ने राहगीर को चपेट में ले लिया। बाइक सवार नशे में था। ऐसे में हादसे के दौरान दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से झूठे वादे कर इस सरकार ने खूब ठगा है। श्रीगंगानगर में केंद्रीय कारागृह में मोबाइल मिला। तलाशी के दौरान कैदी से मोबाइल बरामद हुआ। जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। जयपुर में भारत जोड़ो सेतु पर भारी जाम लग गया। जाम में फंसे सचिवालय और हाईकोर्ट जाने वाले कर्मचारी फंस गए। जाम से लोग परेशान हुए। सतीश पूनिया ने 100 दिन की यात्रा पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस से जनता बदला लेगी। वहीं उन्होंने जयराम रमेश के बयान को हास्यास्पद बताया। बांसवाड़ा के शहर के कागदी रोड पर कार में आग लग गई, जिसमें कार में बैठा शख्स जिंदा जल गया। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची। जयपुर में सड़क किनारे खड़ी कार में लाश मिली, जिसमें युवक की लाश जली थी। घटना रामगढ़ रोड के मानबाग की है। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के लिमडी बस स्टैंड के पास 2 बाइकों में भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सीकर जिले के दादिया थाना पुलिस ने 5 महीने पहले एक पिकअप चालक पर जानलेवा हमला करने और अपहरण करने के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों की पुलिस पिछले 5 महीनों से तलाश कर रही थी। कोटा में एक बार फिर रात 8 बजे के बाद शराब बेचने का वीडियो सामने आया है। गुमानपुरा इलाके में शराब के पैसे के लेन देन की तस्वीरें मोबाइल में कैद हुई हैं। रोक के बावजूद धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट से मारपीट की लाइव तस्वीर सामने आई, जहां 3 बदमाश मारपीट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। मारपीट की घटना का वीडियो महावीर नगर इलाके का बताया जा रहा है। 3 कोचिंग छात्रों के सुसाइड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। निरीक्षण के बाद एसपी सिटी शेखावत ने एक्शन के लिए कलेक्टर को फाइल भेजी। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। सीकर जिले के शेखावटी अंचल में पारा 0 डिग्री तक पहुंच गया है। बीती रात इस मौसम की सबसे ठंड रात रही। खेतों में भीषण ठंड की झलक साफ देखी जा सकती है। श्रीगंगानगर में बीती रात पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस पर लुढ़ककर 6.9 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। बीती रात 1.5 डिग्री सेल्सियस पारा लुढ़कने की वजह से ठंड का एहसास हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से केशव राय पाटन में केशव राय जी मंदिर और जैन मंदिर के आसपास के क्षेत्र में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्वीकृत मिलने से लोगों में खुशी की लहर है। केशव राय पाटन कस्बे के लोगों ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया, जिसके चलते चंबल नदी के केशव राय पाटन और कोटा की ओर से घाट मंदिर तक पहुंचने के मार्ग सहित आसपास के क्षेत्र के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। राजसमंद जिले के कुआरिया कस्बे में शराब की ठेके की दुकानें रात्रि 8 बजे के बाद भी खुले। इसे लेकर पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। रात्रि को थानाधिकारी और प्रशिक्षु थानाधिकारी ने बीपी राज थाना क्षेत्र के पियावड़ी सहित तमाम जगहों पर छापेमारी की। 5 जगह पर दुकानें रात 8 बजे के बाद बंद मिली। सरकार के निर्देशानुसार देर रात पुलिस गश्त से शराब माफियाओं में भी हड़कंप मच गया। वहीं शराब की दुकानदारों को भी अपने दुकान 8 बजे के बाद नहीं खोलने की हिदायत दी गई। बीकानेर जिले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब शहर के नया शहर में थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला दर्ज हुआ है। ये मामला 3 लाइन परिवार के जरिए दर्ज किया गया। बांसवाड़ा में चोरी के केस में कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। चोरी किया गया सामान भी बरामद किया गया।
भरतपुर में जिला स्तरीय मासिक जन सुनवाई के दौरान नदबई के बरौली झार गांव में जमीन विवाद संबंधी मामले का तुरंत निवारण न होने पर जिला कलेक्टर ने एक्शन लिया और उपखंड अधिकारी नदबई के नेतृत्व में टीम गठित कर मौके पर भेज दिया। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने गुरुवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान किन्नू को फसल बीमा योजना में शामिल करने, उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात संबंधी विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग उठाई। सांसद निहाल चंद मेघवाल ने कहा कि पिछले 2 से 3 सालों में मौसम प्रतिकूल रहने के कारण किन्नू का महज 40% ही उत्पादन हो रहा है। ऐसे में किन्नू उत्पादन किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पौष कृष्ण के बाद राजसमंद शहर सहित जिले भर में 1 महीने तक वैवाहिक और मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति से दोबारा मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। दूदू में 20 जैन तीर्थकारों और अनंत संतों की मोक्ष स्थल श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर जैन समाज विरोध में उतर आया। जैन समाज के लोगों ने दूदू कस्बे में रैली निकालकर विरोध जताया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले में अखिल राजस्थानी राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से हुए समझौतों और आश्वासनों के बाद भी कोई निर्णय नहीं होने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। सर्दी आते ही एक बार फिर विद्युत ट्रांसफार्मर से वायर और तेल चुराने वाला गिरोह सक्रिय हो चला है। चोरों ने नवलगढ़ के दुर्जनपुरा में सुबह 3 जगह सड़क किनारे खड़े बिजली के पोलों पर लगे 3 ट्रांसफार्मर को तोड़कर उनका तेल और कॉपर वायर चुरा लिया। विद्युत ट्रांसफार्मर के चोरी होने से आसपास के इलाके में बिजली गुल हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना विद्युत विभाग के अधिकारियों को दी। सूचना के बाद नवलगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। साथ ही गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। डूंगरपुर जिले में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से हुए समझौतों और आश्वासनों के बाद भी कोई निर्णय नहीं होने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना क्षेत्र के उदाराम चौक पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि चौक के नामकरण को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसकी सूचना पर पुरानी आबादी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। इसके साथ ही कुछ लोगों को शांति भंग की आशंका के चलते पुलिस द्वारा डिटेन भी किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्ष उदाराम चौक स्थित एक चौक के नामकरण को लेकर आपस में उलझ गए थे। उदयपुर में महिला सशक्तिकरण पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रतिबद्ध संस्थान और नगर निगम के साझे में आयोजित ये कार्यशाला निगम के बोर्ड रूम में आयोजित हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।